नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 24 बिहार और मैं हूं आपका अपना भाई नीतीश कमल। आप देख सकते हैं मेरे पीछे बिहार बंद का जो ऐलान किया गया है, ये गठबंधन के द्वारा जो बिहार बंद का ऐलान करवाया गया है उसको लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन हो रहा है और यहाँ पर बहुत सारे कार्यकर्ता हैं दो एनडीए गठबंधन के। उनसे आइए बातचीत करते हैं और जानते हैं क्या कुछ मुद्दा है। सबसे पहले क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बिहार बंदी को लेकर? देखिए, बिहार बंदी हमारी महिला प्रकोष्ठ की जो है, महिलाएं सबकी है, क्योंकि उन्होंने दरभंगा में जो अन्याय किए हैं, अन्याय एक टाइप से आरजेडी वालों ने और कांग्रेस वालों यानी महागठबंधन वालों ने जो अन्याय किया है, बाज़ाब्ता उस मंच पर से प्रधानमंत्री मोदी जी के माताओं को गाली दिए, यानी राष्ट्र के माताओं को उन्होंने गाली दी। और तो माता हमारी जो है उन्होंने बंदी का आह्वान किया और हम एनडीए उनका साथ दे रहे हैं, क्योंकि जो वो काम किए हैं बड़ा ही धब्बाजनक काम किए हैं। इसलिए हम कहते हैं महागठबंधन वालों का अत्याचार ये बिहार नहीं सहेगा, कांग्रेस का वार ये बिहार नहीं सहेगा और माताओं का अपमान ये बिहार नहीं सहेगा। अच्छा, इससे बंदी पर क्या कुछ असर पड़ने वाला है? बंदी पे असर क्या, बंदी पे कोई वो नहीं है। बंदी जो जिनको जरूरत है उनको तो भेज ही रहे हैं, एम्बुलेंस वाले जा ही रहे हैं, दूध वाले जा ही रहे हैं, जिनको ऑफिस जाना है जा ही रहे हैं। एम्बुलेंस वाले की बात की तो सुबह बहुत जगह से न्यूज आ रहा था कि एम्बुलेंस जा रही थी, लेकिन वहाँ आपके कार्यकर्ताओं ने जाने नहीं दिया एम्बुलेंस। नहीं, ऐसा कहीं नहीं हुआ है। ऐसा वीडियो फुटेज है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। नहीं, ऐसा रास्ता उनको बता दिया गया कि इधर से आप निकल जाइए, उनको रास्ता दे दिया गया है। इस तरह से नहीं, सुशासन की सरकार है, ना कि ये महागठबंधन, ये मूर्खों की जमात नहीं है, ये सुशासन की सरकार है। और जो काम करता है वो दिखा के काम करता है, जमीन पे काम करता है, ना किताब में ना फोटो में वो काम नहीं करता है। तो जो है जमीन पर है। माता और बहनें जो हमारी हैं वो धरना पे बैठी हुई हैं, उनका हम सपोर्ट कर रहे हैं, एनडीए वाले सब उनका सपोर्ट कर रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बंदी को लेकर? बंदी को लेकर हम लोग जनता को जागरूक कर रहे हैं कि नीतीश और मोदी के विकास काम को देखते हुए राहुल गांधी और गठबंधन के सभी नेता हताश हो गए। अब उनको लग रहा है कि हमारे पार्टी की जमानत बचेगा कि नहीं बचेगा, 20-25 सीट आएगा, तब वो लोग हताश होकर अलूल जलूल बयान दे रहे हैं, गाली दे रहे हैं, जिसका हम घोर निंदा करते हैं और पूरे बिहार के जनता निंदा करती है। प्रधानमंत्री कोई व्यक्ति नहीं होता है, प्रधानमंत्री पूरे देश का होता है, पूरे जाति और धर्म के लोग होता है। उनकी स्वर्गवासी माता को गाली नहीं देना चाहिए था। इसके लिए गठबंधन के नेताओं को माफी मांगनी चाहिए। मैं यही मांग करता हूँ। किस चीज का यहाँ विरोध कर रहे हैं आप? हम लोग विरोध प्रदर्शन, हम अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो हैं उनकी माता को गाली दिए, अपशब्द कहे दरभंगा के मंच से, इसलिए हम लोग एक दिन का धरना का आयोजन किए हैं। पूरे बिहार में बंद का आयोजन महिला मोर्चा के द्वारा किए हैं और हम लोग उसमें धरना पर बैठे हुए हैं, क्योंकि ये लोग जो है महागठबंधन के जो भी साथी हैं लोग हैं वो सभी हताश हो गए हैं, बौखला गए हैं। जो आगामी जो 2025 का चुनाव होने वाला है, हमारा सुफरा साफ है, इसलिए उलझुल भाषा बोल करके और माहौल को और बिगाड़ दे। जो आम आदमी में मैसेज है और वो अपने बिगाड़ रहे हैं, हमरा क्या बिगाड़ेंगे, और वो अपने बात से अपने पकड़ाते हैं और पूरे बिहार में उड़ान है। इस गाली अपशब्द के लिए पूरे बिहार में माता मोदी जी के मां को जो अपमान किए हैं, इनके लिए पूरे बिहार उड़ान पर है और सभी जगह धरना पर हम लोग शांतिपूर्वक बैठे हुए, किसी तरह का व्यवधान नहीं है, सभी अपने कार्य में जा रहे हैं। कोई तरह कोई सा इमरजेंसी कार्य है उसमें हम कोई तरह का रोक टोक नहीं कर रहे हैं। अच्छा, आप देख सकते हैं कि ये जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, बिहार बंद का ऐलान किया गया है। आप देख सकते हैं स्लोगन है माँ तेरे सम्मान में बिहार वासी मैदान में। आप इस स्लोगन को करीब से दिखाएं। और माँ का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, इस स्लोगन के साथ ये लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बिहार बंदी का ऐलान इन्होंने किया है। और आइए युवा नेता हैं एबीवीपी के, उनसे भी थोड़ी सी बातचीत करते हैं और क्या कुछ कहेंगे। ये जो अपमानजनक बातें कही है राजद कार्यकर्ता ने, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, राजद कार्यकर्ता
वार्ता सिर्फ नहीं की है। इंडिया गठबंधन जो एक गठबंधन बना था देश में, नकारात्मक तंत्र जो खड़ा हुआ था, अब वो गाली गलौज पार्टी बनकर उभर रही है। और इस गाली गलौज पार्टी का हम लोग खुलेआम बिहारवासी, खास करके युवा तरुणाई खुलेआम विरोध करते हैं। आप अपनी पार्टी की जो सोच है उसमें बदलाव करें, नहीं तो आज हम लोग सड़क पे उतरे हैं, कल हम लोग आरजेडी कार्यालय, कांग्रेस के कार्यालय और इंडिया गठबंधन के तमाम कार्यालय पे चढ़ाई करेंगे, क्योंकि हमारी माँ मातृशक्ति का जो सम्मान है उसको हम लोग खोने नहीं देंगे और ऐसे राजनीतिक पार्टियों का बहिष्कार करेंगे। और आने वाले बिहार के चुनाव में मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। और हमको जैसे वो गाली गलौज किए हैं उसके बाद आप देख लीजिए, आरजेडी से, कांग्रेस से सारे लोग दल छोड़ करके भाग रहे हैं। इसीलिए क्योंकि नारियों का सम्मान करना बिहार वासियों ने सीखा है और उन्होंने मिथिला के अंदर नारियों को गाली गलौज करके एक बहुत बड़ा मिथिला वासियों का और बिहार वासियों का जो अपमान किया है, ये राष्ट्र के पटल पर उनकी अपमान का बहुत बड़ा चेहरा इंडिया गठबंधन का दिख रहा है। और हम लोग आज बिहार बंद में सफल, हम लोग सभी कार्यकर्ता एक साथ जुटकर एक कदम से कदम मिलाकर इंडिया गठबंधन का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। आप संभल जाओ, नहीं तो हम लोग संभालने की मादा रखते हैं। जिस ओर जमाना चलता है उस ओर जवानी चलती है। इसी के साथ हम लोग इंडिया गठबंधन मुर्दाबाद और इंडिया गठबंधन सोच मुर्दाबाद और इंडिया गठबंधन समझ जाओ, नहीं तो हम लोग आगे आपके लिए हम लोग माकूल जवाब देने के लिए तैयार हैं। अच्छा, इससे बंदी पर बंदी करके क्या असर होने वाला है? देखिए, बंदी से यही असर है क्योंकि वो मिथिला की धरती पर, मिथिला से हमारी भारत की सभ्यता संस्कृति चलती है। ये सभ्यता संस्कृति के रोड मैप पर आकर के इंडिया गठबंधन अपनी जो मरी हुई जमीन तलाशने में लगी हुई है। अब वो गाली गलौज पे उतर गई है। राजनीतिक पार्टियां पहले भी हुआ करते, हमारे देश आजाद होने के बाद कई राजनीतिक पार्टियां हुई, कई देश में शासन किया है, मगर इस तरह की गाली गलौज, वो भी प्रधानमंत्री के जो मृत, उनके जो अमृतवास में उनके माताजी चले गए, उनको गाली देना, वो भी 100 वर्ष उन्होंने जिंदगी जी है, भारत में अपनी बहुत बड़ी योगदान दिया है। और नरेंद्र मोदी जैसे सपूत को पैदा करके हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए मार्गदर्शन नरेंद्र मोदी से हम लोग ले रहे हैं। और देश के विकास में, राष्ट्र के विकास में हम लोग साथ खड़े थे। उस साथ खड़े होने में इन्होंने जो गलत कदम उठाया है, इसका हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं। इस बंदी से लोगों के कन कन तक आवाज जाएगा, क्योंकि मां का सम्मान और नारियों का सम्मान हम सभी एनडीए कार्यकर्ता करना जानते हैं। इसी सम्मान के लिए बैठे हैं हम लोग यहाँ बंदी में। किसी भी तरह की अवरोध पैदा नहीं कर रहे हैं, चाहे वो लाश की गाड़ियां हो, जरूरतमंद जो भी हो, वो सभी लोगों को हम लोग पास आउट करा करके आगे भेज रहे हैं और उनको संदेश भी दे रहे हैं, आप भी जानो इस इंडिया गठबंधन की सोच और नकारात्मक सोच पैदा करने वाले पार्टियों का विरोध आप लोग भी शामिल होकर करो। अच्छा, एक चीज थोड़ा सा तीखा सवाल है, क्या सरकार में होते हुए बिहार बंद का ऐलान सही है? देखिए, सरकार में रहते हुए, क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि विपक्ष, चलिए आपको अपनी बात मनवाने के लिए आप बंदी कर रहे हैं तो चल रहा है, आप जबकि आपके यहाँ पर सरकार है, उसके बावजूद आप बिहार बंद करके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या विरोध का तरीका कुछ और हो सकता था? नहीं, विरोध का तरीका नहीं, विरोध का तरीका बहुत जल्द यही था और ये बहुत छोटा तरीका है। ये बिहार बंद से बहुत हम लोग छोटा तरीका अपना रहे हैं, क्योंकि वो जल्द गलती मान ले, अपनी पार्टी के सोच में बदलाव करे। हम तो आपको बताया ही, हम लोग आरजेडी के कार्यालय का भी घेराव आने वाले दिनों में करेंगे अगर उनकी सोच में बदलाव नहीं होगी। जितने भी इंडिया गठबंधन है, उनके जितने भी स्थानीय स्तर से लेकर उच्च स्तर तक नेता हैं, वो अपने आप की सोच में बेहतर बदलाव करें। और उनके घर में भी नारियां हैं, इसका मतलब है नरेंद्र मोदी की मां को गाली देना मतलब हम सभी के मां बहन को गाली देना है। ऐसा नहीं है सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के मां को गाली पड़ा है। इस गाली का जवाब हम लोग विभिन्न तरीके से, आंदोलन से और ऐसे राजनीतिक पार्टियों को मिट्टी में मिलाने का जो कसम खा करके हम लोग बिहार बंद में बैठे हैं, इसको आगे भी हम लोग जारी रखेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप देख सकते हैं, पूरा फुटेज आप दिखाएं और क्या कुछ कहेंगे इस बंदी को लेकर थोड़ा सा? मिथिला की धरती पर दरभंगा में राजद और कांग्रेस के कार्यकर्ता के द्वारा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वर्गीय माता जी को अवध देखने के लिए बोल भी नहीं सकते। इसके लिए राजनीति अपने अभी प्रश्न पूछ रहा था, जो क्या सरकार में रहते हुए जो बंदी उचित है? बिल्कुल उचित है। इसलिए उचित है क्योंकि हम सरकार में हैं और सरकार के पार्टी है, सरकारी पार्टी है, इसलिए हमने बंदी रखा है 7 से 12, जो किसी व्यक्ति को कोई परेशानी ना हो। और जैसे एम्बुलेंस है, सप्ताह के लिए जो ले जा रहे हैं, किसी भी इमरजेंसी सेवा को नहीं रोका
गया है। आप ये कहना चाहते हैं 7 से 12 पब्लिक को कठिनाई नहीं होती? कोई कठिनाई किसी को रोकने जा रहा है, सब जितने हैं सब जा रहे हैं। ये सांकेतिक है और सरकार में रह के विपक्ष को ये सबक सिखाने के लिए ये आंदोलन है महिला मोर्चा एनडीए की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, महिला मोर्चा के द्वारा चूंकि बंदी किया गया है तो महिलाओं से बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या कुछ कहेंगे इस बंदी को लेकर? इस बंदी के लेके हम कहेंगे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके बारे में ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहिए। प्रधानमंत्री जी के माता जी स्वर्गवासी हैं, उनको इस तरह का अभद्र भाषा बोला गया है मंच पर से, तो बताइए जब उनके माता जी के लिए अभद्र ऐसे गलत शब्द बोले हैं तो हम लोग को क्या समझेंगे, वो आम जनता को क्या समझेंगे? ऐसा नहीं बोलना चाहिए। इसी विरोध में हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन में बैठे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो अभी हमारे गार्जियन हैं, वो हमारे नहीं पूरा देश का भी गार्जियन है, हमारे भारत देश के गार्जियन है। उनके बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर बंदी का असर कितना है। आप चारों तरफ कैमरा घुमा के दिखा सकते हैं कि गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई है और यहाँ के पब्लिक को किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, आम पब्लिक से भी जानने का प्रयास करेंगे।